जैम्स एंड जेली एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और 2020 में इसका पूरी दुनिया में लगभग 6.1 बिलियन डॉलर्स की तिजारत हो चुकी है। बिजनेस एक्सपर्ट्स की अगर बात माने तो ये इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में 3 से 4% तक ग्रोथ कर सकती है और किसी हद तक रिसेशन प्रूफ भी है। ये बिजनेस सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो न सिर्फ वाफिर मकदार में मौजूद हो बल्कि सस्ते दामों में भी तिजारत करने वाले को ये मिलना चाहिए। जैम और जेली के लिए आपको सेब और बाकी अक़साम के फल चाहिए और कश्मीर से बेहतर जगह आपको कहीं और नहीं मिल सकती। फलों की कसीर तादाद के साथ साथ कश्मीर का मौसम भी इस बिजनेस के लिए काफी माकूल है और कोई भी इंसान जाम एंड जेली का बिजनेस कर सकता है। एक कामयाब बिजनेस यूनिट 40% तक मुनाफा कमा सकता है और क्वालिटी को मेंटेन रखकर पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता है। अब सवाल ये है कि इस यूनिट को कैसे सेटअप कर सकते हैं और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। कोई भी इंसान बिना किसी क्वालिफिकेशन के इस तरह का बिजनेस कर सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपको प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत है, जिसके लिए आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप एक बेसिक यूनिट से शुरुआत करना चाहते हैं जिसकी सालाना प्रोडक्शन 40 टन की हो और हर रोज 8 घंटे काम करना चाहते हो, तो आपके पास कम से कम 1 कनाल की जमीन होनी चाहिए। इस साइट पर आपको रोड, बिजली और पानी की सहूलियत होना बहुत ही जरूरी है। इस 1 कनाल की जमीन को आपने तकसीम करना है और प्रोसेसिंग शेड के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट या फिर आधी कनाल की जमीन रखनी पड़ेगी और खाम माल और फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको बाकी बची जमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जमीन नॉन रेजिडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में होनी चाहिए। इस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको 20 लाख रुपए दरकार है, जिसमें आपको सिविल वर्कर्स के लिए करीबन 8 लाख का खर्चा आ सकता है और मशीनरी को खरीदने में 6 लाख के करीब का खर्चा आपको उठाना पड़े। अब अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सरकार ने आपके लिए कई तरह की स्कीम्स लॉन्च की है जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। इन स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए आपको JKEDA में जाना पड़ेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा और वहां पर उनकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आपको कोई एक फाइनेंशियल स्कीम को चूज करना पड़ेगा। इस बिजनेस को सेटअप करने के बाद आप सरकार की तरफ से इन स्कीम्स के थ्रू सब्सिडी के भी हकदार बन सकते हैं, जो कई 40 से 50% तक की सब्सिडी आपको कुछ प्रोडक्ट्स पे मिल सकती है। ये था एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा दूसरा एपिसोड। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर आ सकते हैं। आप इस तरह के इश्यूज के बारे में पढ़ भी सकते हैं। हमारा पता है खबरुर्दू.com। दीजिए अपने दोस्त आसिम मोहिद्दीन को इजाजत। खुदा हाफिज।